नमस्कार साथियों। जय मां सरस्वती। जय मां सरस्वती। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान लक्ष्मी गुरुकुल में। यहाँ मैं आज 14 अप्रैल के दिन आज जयंती है भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। आज बाबा साहेब की 136वीं जयंती है और इस जयंती पे आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म ज्ञान लक्ष्मी गुरुकुल पे। और मैं उन्हीं के चरणों में सत सत नमन, कोटि कोटि नमन करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि बाबा साहेब ने किस संघर्ष से अपनी जिंदगी में सबसे ऊंचाइयों तक गए। तो आज हम बात करते हैं उनके जन्मदिन की। या 14 अप्रैल 1891 में उनका जन्म हुआ था महू, इंदौर, एमपी में। उनके पिताजी का नाम रामजी सकपाल जी था और उनकी माता का नाम भीमाबाई। तो मैं आपको ये स्टोरी पहले से भी पता है और आपको बहुत सारी बातें जो है इसमें पहले से पता है जो मैं नहीं बताऊंगा, है ना। मैं बात करूंगा कि किस प्रकार से बाबा साहेब ने अपने जिंदगियों को लड़ते लड़ते संघर्ष करते इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा कि आज इनकी 136वीं जयंती मनाई जा रही है। समझी? तो आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप सभी अपने जीवन में संघर्ष से कभी न भागें। जिस काम को सारी दुनिया मना करती हो, जिस काम को सब कोई मना करता हो, जिस काम को आपका अधिकार हो करने का लेकिन कोई नहीं दे रहा हो, तो उस अधिकार को कैसे पाना है, कैसे संघर्ष करके लेना है, ये बातें बाबा साहेब से ही सीखनी पड़ेगी। आप सभी को पता है कि उन्हें पढ़ने के लिए स्कूल में दाखिला भी नहीं मिलता। अगर मिल भी गया तो सही से क्लास में बैठने नहीं दिया जाता था, स्कूल में पानी नहीं पीने दिया जाता था। ये बात सही है और हम सब को उनसे सीखना चाहिए कैसे इतना माना करने के बावजूद भी इंसान, वह व्यक्ति जिसे आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं, संविधान के निर्माता कहते हैं, उन्होंने कितना संघर्ष किया और इतनी ऊंचाइयों पर गए। देखिए, मैं कुछ बातें बताऊं। उस समय सभी लोग मतलब ऐसे नहीं थे कि उनको नहीं चाहते थे, है ना। सभी लोग ऐसे नहीं थे। कुछ लोग थे जो सही भी थे, कुछ लोग थे जो गलत थे। आज भी कुछ लोग सही है, आज भी कुछ लोग गलत है। आप खुद कुछ विषयों में गलत हैं और हम भी कुछ विषयों में गलत हैं, कुछ में सही है। ऐसा नहीं है। हम भी नहीं चाहते हैं, फिर आप भी नहीं चाहते हो कि आपके आगे कोई छोटा मतलब आगे चला जाए। आप भी नहीं चाहते। आप भी अपने अच्छा सा कमरा जब रहता है, आपका पूरा टाइल्स वाइल्स का घर रहता है, तो आप देखिए, आपकी भी तो सोच है। आपका अगर पूरा टाइल्स का घर हो, अच्छा सा सजाया हो, अच्छा सा महंगा सोफा हो, तो आप अपने बगल के जो झुग्गी में बच्चे रहते हैं, चाहे आसपास में भी बच्चे रहते हैं ना, अगर वो पैर में गंदा लगाए हो तो आप भी नहीं घुसने देते हैं, है ना। आप भी नहीं घुसने देते। उस समय भी आप थोड़ा सा ये समझते, थोड़ा सा माइंड में आता है कि गंदा बच्चा है, माइंड में तो आया ना। तो आज के समय में भी जब आप वैसे हैं तो उस समय कितना दिक्कत होता होगा, इस बातों को समझना होगा। तो आपके परिवार में ही ऐसा नहीं होगा कि सब कोई माना करता होगा, कोई एक करता होगा, है ना। सब एक या दो तीन करता होगा, सब लोग नहीं करते। उसी तरह उस समय भी था। टीचर जो उनके शिक्षक थे स्कूलों में, उन्होंने भी उनमें से एक ही शिक्षक ऐसे थे जो उनको सपोर्ट करते थे।
है ना। तो ऐसे सभी पहले भी थे, आज भी थे और कल भी रहेंगे। हमें इन पर बात नहीं, हमें करना है कि बताइए, हमें उनसे ये सीख लेनी है कि कैसे, किस प्रकार से अपने जिंदगी में वो उठे। हमें कैसे, जब सब कुछ मिल रहा है तो हम अपनी जिंदगी को मौज मस्ती में मतलब बिता रहे हैं, इस पर बात करेंगे कि हमें उनसे क्या सीखना चाहिए, है ना। वो जो है कि अमेरिका से जब पढ़े तो अमेरिका जाने के लिए भी पैसे नहीं थे, आप सभी को पता है। 25 रुपीज यानी 25 रुपये स्कॉलरशिप मिलता था। इसे 4 साल मिला, तो उसके बाद 4 साल तक पढ़े, उसके बाद आगे उनके मन में और भी इच्छा थी कि लंदन के लिए पढ़ाई करें, है ना। उनके पास बहुत सारी डिग्रियां हैं, आपको पता है, मैं नहीं बता सकता, आपको सब कुछ पता है उनके डिग्रियों के बारे में, है ना। उनके वे कितना नीचे से ऊपर गए सब पता है, कितना संघर्ष किया उन्हें सब पता है, सब आपको पता है। बस हमें इस वीडियो में इतना ही बताना है कि हम आज उनकी जयंती तो मना रहे हैं, क्या हम उनके नारे तो लगा रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं। जो इंसान वो नहीं चाहता था कि वो हल्ला हो, गाने बजाने हो, उनके ही मूर्ति पूजन करने लगा, वो भी नहीं चाहते कि मूर्ति पूजा हो, फिर भी उनकी मूर्ति पूजा करने लगा लोग, है ना। भगवान बुद्ध की भी मूर्ति पूजा करने लगा लोग, वो डांस भी करने लगा लोग। आज देखना यूट्यूब पर उनके जन्म पर डांस भी कर रहा, जबकि वे सख्त मतलब खिलाफ थे। वैसे ऐसे तो अलग भी, वो तो पाखंड मानते थे ऐसे को। आज उन्हीं के जन्मदिन पर लोग डांस करने लग रहा है, तो ये पाखंड की तरह बना दिया है ना। तो हमें वैसा नहीं करना, उनके विचारों को अपने जिंदगी में उतारिए, संघर्ष सीखिए कि उन्होंने कैसे संघर्ष किया। आज के एरा में, आज की मॉडर्नाइजेशन में आपको किस प्रकार का मतलब काम मिला है, आपको उसमें कैसे संघर्ष करना है, जिसमें आपको लोग चाहता हो कि ये चीज आप नहीं करें, है ना। तो उस कामों को हम उनसे सीखेंगे कि उन्होंने मना किया गया फिर भी उन्होंने पढ़ा। तो आज भी अगर आपको कोई कामों में कोई मना कर रहा है, उस काम को छोड़िए नहीं, उस काम को करके दिखाइए भाई। ये चीज हमें उनसे सीखना है, क्योंकि सारी नॉलेज आपको सबको पता है, तो मैं उससे नहीं बता सकता, इसलिए क्षमा चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे ज्ञान यूट्यूब पर भरे पड़े हैं। तो मैं सिर्फ यही बता सकता हूं कि हम उनसे क्या सीख, क्या हमें लेना है, अपनी जिंदगी में उतारना है। तो बस एक संघर्ष करने की जो क्षमता होती है ना, वो चीज उनसे लेना है, संघर्ष करने का ताकत लेना है ना। कितना भी लोग कुचल दे, फिर भी हमें आगे जाने की यह जज्बा सीखना है उनसे। मूर्ति लगवाने का तो ही मतलब है। अगर हम बाबा साहब को कहीं मूर्ति देखते हैं, तब तुरंत दिमाग में आता है यह वैसे व्यक्ति की है जहां अनटचेबल की उन्होंने सामना किया, पानी नहीं पीने के लिए सामना किया, स्कूल में बैठने की भी नहीं किया था, दाखिला की भी नहीं किया, क्या था, है ना। कई लोग नहीं चाहते थे वो जाए विदेश, उसमें कई व्यवधान उठा दिया था, तब पर भी उन्होंने व्यक्ति ने गया। तो हमें ये चीज सीखना है ना। आज हम सब खुशियां मना रहे हैं, है ना, पर उनको कितना संघर्ष झेलना पड़ा, उस संघर्ष को नहीं दिखाया जा रहा। हमें तो उनके बहुत मूर्ति सजा दी है, क्या संघर्ष की सजी पड़ी देखें, संघर्ष को दिखाना चाहिए, ताकि हमें उनके संघर्ष से प्रेम, संघर्ष को हमें चाहना है ना, उनके संघर्ष को लेना है कि उन्होंने कैसे अपने जिंदगी में संघर्ष को किया। किसी भी की मैं कह रहा हूं, किसी भी महापुरुष की जिंदगी के संघर्ष को उतारिए अपनी जिंदगी में, है ना। महापुरुष के जन्मदिन पे तो गाना नहीं, नाचना नहीं, ये सब चीजें उनको अच्छा नहीं लगता था, है ना। ये सब चीजें करना ही नहीं चाहिए, नौटंकी बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो आज लोग नौटंकी बना रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, है ना, कई लोगों ने कुछ अलग गाना ही गाना चालू कर दिया भाई, तो ये सब चीजें नहीं करना चाहिए। महापुरुष मतलब महापुरुष, उनके विचारों की पूजा, उनके विचारों को फैलाना चाहिए, है ना। उनके विचारों को इंप्लीमेंट करना चाहिए अपने लाइफ में,
कैसे उस चीज को करें ना। तो इनके जन्मदिन पे हम सबको ये सीखना चाहिए कि अपने जिंदगी में संघर्ष हो करे। हाँ, ये बात है कि हमें किसी भी देश को, किसी भी व्यक्ति को अपना जीवन या समाज का या किसी देश का या किसी राष्ट्र का निर्माण अगर सही करना है, शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षित होना, संगठित होना और वह शिक्षा ग्रहण करना जो अपना भी काम है, सोसाइटी का भी काम है और देश का भी और राष्ट्र का भी काम है। ऐसी शिक्षा ग्रहण करना चाहिए और हमें संघर्षशील रहना चाहिए। और इन्होंने कुछ इनका सही है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ऐसी महान आत्मा को मैं फिर से उनके चरणों में सत सत नमन करता हूँ और कोटि कोटि नमन करता हूँ। उनके चरणों में अपना शीश नवाता हूँ ताकि उनके विचार को मैं सीखना चाहता हूँ, उनके विचारों को मैं ग्रहण करना चाहता हूँ। हमें कोई नौटंकीबाजी नहीं करनी है ना। और आप सभी से मैं आग्रह करता हूँ कि आप भी उनके विचारों को अपने जीवन में उतारें, उनके संघर्षों को अपने जीवन में उतारें, क्योंकि उन्होंने संघर्ष कैसा किया। फिर से एक बार बोलिए जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहेब की 136वीं जयंती पे फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप सभी ऐसे उनके जिंदगी से, उनके संघर्षों से अपनी जिंदगी में संघर्ष करने की ताकत प्रदान करें। जय माता।